हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो राइट नाउ आई एम इन माय किचन। मॉर्निंग का टाइम है, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में आज सब पूरा लंच ही तैयार कर लिया है। एंड जिस दिन मैं लंच तैयार कर लेती हूँ तो बस हम लोग आफ्टरनून में कुछ लाइट ही ले लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, ग्रीन टी हो गई या नॉर्मल टी हो गई। एंड अभी मैंने आकर सबसे पहले करे अपने हैंड्स वॉश, जो कि मेरा फर्स्ट टास्क होता है किचन में आने, चाहे मैं 100 टाइम्स आऊँ किचन में, बट सबसे पहले मैंने हैंड्स वॉश करने होते हैं पूरा। एंड देन उसके बाद मैंने अच्छे से वाइप कर फिर मैं कोई भी टास्क अपना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आज लंच में बनाया है कुछ ऐसा जो कि हस्बैंड तो शौक से खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, बट बच्चे थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर खाते हैं। जैसे कि बेटा, मैंने बनाई है धुली हुई मूंग की दाल, जो कि पूरे वीक में मुश्किल से एक बार बनाती हूँ मैं, कि ये लाइट होती है, न्यूट्रिशियस होती है, तो हमें बनानी चाहिए। जो चीज़ें बच्चों को कम पसंद हैं वो आप 100 में एक बार बना लीजिए, बट बनानी चाहिए। एंड धुली हुई मूंग की दाल के, या फिर बनते हैं मूंग की दाल के चीले, वो भी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, ना मुझे शौक़ है, इनको ही शौक़ है। तो मैंने बताया भी था अपने एक व्लॉग में अपने व्यूअर्स को कि मूंग की धुली हुई दाल एक ऐसी दाल है जो मेरे घर में सबसे कम क्वांटिटी में यूज़ होती है। अगर मैं 1 kg दाल भी मंगा रही हूँ तो बस मोर देन एनफ है वो मेरे पूरे महीने के लिए, पूरे मंथ के लिए। तो मेरा जो कॉम्बिनेशन रहता है, मेरा कॉम्बिनेशन रहता है वो ये रहता है कि जब मैं मूंग की धुली हुई दाल बनाती हूँ तो इसके साथ मैं थोड़े से बॉइल्ड पोटैटोज़ को सॉटे कर लेती हूँ। एंड इसके साथ मैं धनिया पुदीना की चटनी ज़रूर बनाती हूँ, एंड मैं फुल के बनाती हूँ गरम गरम, और साथ में मैं सैलड रख देती हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा सा पोटैटोज़ को बॉईल कर पील कर रख लिया था। अभी मैं इसके साथ सॉटे कर रही हूँ कुछ पोटैटोज़, बॉइल्ड पोटैटोज़, जो कि मैं देसी घी में सॉटे करती हूँ, क्योंकि थोड़े से करने हैं एंड टेस्ट उससे बहुत अच्छा आता है। तो लिया 1 TBSP देसी घी, एंड सबसे पहले डाली उसमें अच्छे से हींग। हमें थोड़ा अच्छा लगता है फ्लेवर हींग का, तो थोड़ा सा हम पिंच ऑफ न डाल के थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। मैं कैच की हींग यूज़ करती हूँ, मुझे बेस्ट लगती है, एंड ब्लिंकिट से ही मैं ऑर्डर करती हूँ। तो थोड़ा सा डाला हींग, उसके बाद डाला क्यूमन सीड्स 1 TSP यानी जीरा, एंड उसके बाद डाला मैंने 2 चम्मच 2 TSP धनिया पाउडर। फिर डाला इसमें 1/4 TSP रेड चिली पाउडर यानी कश्मीरी मिर्च, एंड उसके बाद डाला इसमें रॉक सॉल्ट, जो कि हेल्दी सॉल्ट है, वो भी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। तो बस ये सारे स्पाइसेस डालकर खूब अच्छे से देसी घी में करूँगी फ्राई, एंड जिससे बिल्कुल कच्चापन ना रहे। एंड उसके अंदर मैं जो बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं मेरे, वो थोड़ा सा उनको चॉप कर मैं डाल दूँगी, एंड खूब अच्छे से करूँगी इनको मिक्स। एंड जब अच्छे से मिक्स कर ये पूरा मसालों में लिपट जाते हैं, फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ आधा चम्मच खटाई। मसालों का मेजरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने 3 बॉइल्ड पोटैटो सॉटे करी, कभी कभी ऐसा होता है हमें 7-8 आलू सॉटे करने होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से मसाले बढ़ जाते हैं, और जैसा हम खाते हैं वैसा हम लोग डाल सकते हैं। तो बस आलू सॉटे कर लिए, एंड मूंग की धुली हुई दाल बनाकर उसमें छौंका लगा दिया, एंड अभी मैं सेकूँगी गरम गरम फुलके। उससे पहले मैं कट करूँगी सैलड। तो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन सैलड में टोमेटो एंड कुकुम्बर है। अगर मेरे पास रेडिश यानी मूली भी होती तो मैं थोड़ा सा, या फिर बीटरूट होता मेरे पास तो मैं उन दोनों को भी चॉप कर देती। तो सैलड में हम लोग टोमेटो, अनियन बहुत कम ही प्रेफर करते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें हो गई जैसे राजमा चावल हो गए या छोले चावल हो गए, तब तो मैं थोड़ा सा अनियन की रिंग्स की सैलड बना लेती हूँ। अदरवाइज़ तो रेगुलर रूटीन में हमारे यहाँ टोमेटो, कुकुम्बर, बीटरूट, रेडिश, ये सब चीज़ें, या फिर कैरेट, ये 4-5 वेजिटेबल्स हैं जो कि मैं सैलड में अच्छे से कट करती हूँ। तो बस अभी मैं अ बाउल फुल ऑफ सैलड कट कर रही हूँ इनके लिए, जिसमें कि कुकुम्बर एंड टोमेटो की रिंग्स होंगी। एंड उसके बाद बनाऊँगी मैं गरम गरम चपातीस, जिसके लिए मैंने फ्लोर ऑलरेडी नीट कर लिया है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का लंच मेन्यू, जो कि मैंने ब्रेकफास्ट में ही बना लिया था। एंड बेटे को ये वाली दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये ठीक है, जब मैं उसे यही समझाती हूँ, जब हम 100 में आपकी पसंद का बनाते हैं तो तब भी तो एडजस्टमेंट होता है, तो आप आज के दिन भी किया करो। तो इसलिए मैंने आज पूरा डिसाइड किया हुआ है कि उसको भी मैं 2 चपातीज़ ही देने वाली हूँ उसके साथ, चाहे वो कम खाए, बट मैं यही दूँगी उसको। तो इस तरह से सैलड के अंदर थोड़ा सा चाट मसाला एंड ऊपर से थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया, एंड इनको दे दिया।
तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ भी बनाऊँ, चाहे लंच बनाऊँ, चाहे ब्रेकफास्ट में कुछ स्नैक्स बनाऊँ, बट कोशिश रहती है कि फ्रूट्स वगैरह, सैलड वगैरह मैं चॉप कर इनको दे दूँ। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड ने मेरे कहने पर जिम भी ज्वाइन करा है, तो लाइक देखिए, टमी बाहर निकलना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। ओबेसिटी ना एक तरीके से बीमारियों का घर होता है। एंड हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें वर्कआउट अच्छे से करना चाहिए जितना हो सके। अब देखिए, मैं तो कर नहीं पाती वर्कआउट क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं हर समय घर के कामों में लगी रहती हूँ, सारे काम करती हूँ, तो उसमें ही मेरा वर्कआउट हो जाता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठकर मेरे कितने मंथ्स गुजर गए, बट मोर देन 4-5 मंथ्स मेरा वर्कआउट बिल्कुल नहीं हो पा रहा, तो मेरा खुद का टमी बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है। एंड अब देखते हैं कब स्टार्ट मैं कर पाऊँगी, बट अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइज़ यही है, वर्कआउट इज़ वेरी एसेंशियल। इसलिए नहीं कि हमें पतले दिखना है, बट इसलिए कि हमें ओबेसिटी को कंट्रोल रखना है। एंड ये भी कहते हैं कि जितना आपका पेट अंदर होगा ना, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, मनी का इनफ्लो आपके पास ज़्यादा होगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बोलते हैं कि वर्कआउट हमें करना चाहिए, पेट हमें अंदर रखना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यही बोलते हैं कि ओबेसिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो बस इन्होंने मेरे कहने पर जिम ज्वाइन करा, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स या सैलड इनकी डाइट में इनको दे पाऊँ, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून का लंच, या फिर इनका टिफ़िन जाता है तब, या फिर नाइट में भी अगर ये डिनर वगैरह नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, तो मैं अच्छे से इनको फ्रूट्स एंड सैलड वगैरह दे पाऊँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जूसेस वगैरह भी नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है। तो बस अभी मैंने प्लेट किया, एक कटोरी में मूंग की दाल एंड सॉटे करे हुए आलू एंड थोड़ी सी मैं धनिया पुदीना की चटनी, जो कि मैं कोशिश करती हूँ फ्रेश बनाने की, एंड मुश्किल से 2 दिन चलती है। एंड इसके साथ मैं इनके लिए बनाऊँगी गरम गरम फुलके। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, ये एक हेल्दी हमारा लाइक लंच ऑप्शन है, बट ठीक है, बच्चों को थोड़ा कम शौक़ होता है मूँग की दाल खाने का। एंड मूंग की दाल से चीले वगैरह बनते हैं, पकौड़ी बनते हैं, बच्चों को इतना बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो ठीक है, हमें थोड़ी थोड़ी लाइकिंग, सबका ध्यान, सब बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, सबकी लाइकिंग्स ध्यान में रखकर चलते रहना है। एंड एक लेडी तो ऐसी होती है कि घर में उसे पहले सबके लिए कुक करना होता है, फिर खाना होता है, वही आदत हो जाती है। तो इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि ठीक है, जो बन रहा है हमें सब कुछ खाना है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, मतलब मुझे और लेडीज़ का नहीं पता, बट मेरे साथ तो अब ये कंडीशन हो चुकी है कि चाहे बच्चों की पसंद का बनता है, चाहे हस्बैंड की पसंद का बनता है, बट मैं तो अब सब कुछ खा लेती हूँ, कम ज़्यादा, बट मैं सब खा लेती हूँ। मेरी बहुत सिंपल ईटिंग है। एंड जब मेरी हेल्थ ठीक रहती है, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं बहुत हेल्दी ईट करूं, बहुत हेल्दी खाना खाऊं मैं। तो बस अभी बन रहे थे गरम गरम चपातीज़। मेरी कोशिश रहती है छोटे छोटे फुलके बनाऊं एंड प्रॉपर फूले हुए, एंड उन पर पूरा अच्छे से देसी घी स्मेयर कर एंड फिर मैं सर्व कर देती हूँ। तो गाइज़, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगता है? आज मैंने बहुत टाइम के बाद ट्राउज़र डाला है, जो कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिए थे डालने, क्योंकि मैंने बताया था ना, हेल्थ की वजह से बॉडी बहुत पेन करता है। तो ट्राउज़र बिल्कुल यहाँ पर फिट रहता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा इनकम्फर्टेबल रहता है। बहुत लूज़ क्लोथ्स मैं 1 ईयर से पहन रही थी, तो आज मेरा बहुत मन किया कि बहुत टाइम हो गया, चलिए ट्राउज़र डालती, तो मैंने डाला। तो अभी सबका ब्रेकफास्ट निमट चुका है, हम लोग बिल्कुल मैं और गुली रह चुके हैं घर में। अब मैंने बेडशीट चेंज करी इनके जाने के बाद, एंड अभी मैं अपना खुद का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ बैठकर। मैंने गुली को भी अपने साथ में अब देखिए गाइज़, अब देखिए मैं चपातीज़ खा रही हूँ, तो मैं इसको भी दे रही हूँ, एंड इसको बहुत अच्छी लगती हैं। एंड रूखी चपातीज़ बिल्कुल नहीं खाती, देसी घी लगा होना चाहिए। पहले स्मेल करेगी उसको, उसे लगेगा हाँ देसी घी है, तभी खाती है। ऐसी ब्रेड खाती है बटर वाली। तो अब देखिए, मैं इतना स्टडी करती हूँ, तो उसमें ये भी बताते हैं कि डॉग्स को ग्लूकोज के बिस्किट्स नहीं देने चाहिए, डॉग्स को रोटी नहीं देनी चाहिए, बिकॉज़ ये सब चीज़ें दे कॉज स्किन एलर्जिक, ये मतलब स्किन एलर्जी कॉज करती हैं। अब मैं इतना पढ़ती हूँ, बस कहते हैं डॉग्स को उनका ही खाना, पेडिग्री वगैरह दीजिए, आप बिस्किट्स दीजिए, हर चीज़ पर प्रिकॉशन है, बस ठीक है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, चलो मैं बैठी हूँ, इसकी खुशी है, तो 2-4 इसको पीसेस दे देती हूँ, ये खुश हो जाती है। और वैसे अगर मैं कितनी बार अपने ऊपर कंट्रोल करती हूँ कि खुद खा रही हूँ, इसे ना खिलाऊँ, तो बिल्कुल देखा नहीं जाता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ऐसे घूमती है कि मुझे इतनी इनोसेंट लगती है कि इसको वही है ना,
हमने जैसी आदत डाल दी है वैसी ही पड़ गई है। तो गैस बस अभी मैं गुली के साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। एक छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने रिवील करा कि आज ऐसा क्या बनाया जो हस्बैंड ने, मैंने तो शौक से खा लिया बट बच्चों ने थोड़ा सेक्रीफाइस कर कर खाया, स्पेशली बेटे ने। तो ऐसा नहीं है, हेल्दी ईटिंग हमें करनी चाहिए। चाहे आप कम पसंद है तो 100 में एक बार बना लीजिए, बट बच्चों को हेल्दी देना चाहिए। तो एक छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।